तो हम लोग रेस 5 डिस्कस करेंगे। पहला वाला सवाल तो नॉर्मल है, तो ऐसे ही हो जाएगा। दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ द पैरेलल स्लैब ऑफ कॉपर इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द। अब इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये तुम्हारा कैपेसिटर है और ये कह रहे हैं हमारे पास एक मेटल का वो है जिसकी परमिटिविटी हमें पता है क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो अब ये हमसे ये ऑप्शन में ये पूछ रहे हैं कि अब उसको डालने के बाद मिनिमम व्हेन कॉपर स्लैब टचेस और प्लेट्स, तो वन प्लेस। अब हमें कॉन्सेप्ट क्या पता है कि चाहे वो इसे कहीं भी फिट कर दो, बस इसका क्या है, इसको हटा देना है यहाँ से और बची हुई एयर गैप से जो कैपेसिटर बनेगा वही हम निकालेंगे। वैसे इसका सी इफेक्टिव का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है। सी इफेक्टिव का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन ए वाई। और जैसे मान लो इसने टी मतलब लिया है, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब के तो इन्फिनिटी है, यानी कि ये वाला पोर्शन ज़ीरो है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर छोटा हो गया है पहले से, ये डी है, ये डी माइनस टी है, यानी कि डी से तो छोटा ही है। इसका मतलब जो नया सी इफेक्टिव इंसर्शन के बाद आएगा वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ये थर्ड ऑप्शन फार्मूला बेस्ड है, ये तो डायरेक्टली हमारा है क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये गलत इंडिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अब अगर इसमें परमिटिविटी डाल दोगे तो के आ जाएगा, तो नीचे वाला पोर्शन बढ़ेगा, नीचे वाला पोर्शन बढ़ेगा तो ये घट जाएगी। अब जैसे मान लो, अब यहाँ पर देख लो, इसमें के डाला है तो ये इसका बस वेरिएशन स्ट्रेट लाइन है जैसे ये वाला है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में आएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, ये एकदम सिंपल सवाल है, इसे नॉर्मली कर सकते हैं हम। और इसमें पढ़ेंगे, ये भी फार्मूला बेस्ड है। ये वाला क्या कह रहा है, कंसीडर कैपेसिटर कनेक्टेड बैटरी कैपेसिटर इज इन स्टेडी स्टेट, नाउ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर ड्रॉन अपार्ट। इसका डी डबल कर दिया है, तो डी डबल कर दिया यानी कि सी इफेक्टिव कम हो गया उसका। ठीक है, सी इफेक्टिव कम हो गया, नोट कर लिया हमने। केस वन क्या है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो केस वन क्या है, अब बैटरी कनेक्टेड है, वी कांस्टेंट है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो मैं वी वाला लगाऊंगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर, सी कम हो गया यानी कि एनर्जी भी कम हो जाएगी। तीसरा केस क्या है, क्या बैटरी इज़ डिसकनेक्टेड, यानी कि चार्ज कांस्टेंट है, यानी कि यू का फॉर्मूला लगेगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब ये क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेज, तो सी जो है कम हो गया यानी कि यू बढ़ गया, यानी कि ये सही है, कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ गई है। और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सी नहीं है, यहाँ पर ये वी है, तो v इज़ इक्वल टू क्यू बाई सी। सी कम हो गया, v बढ़ गया, यानी कि ये डिक्रीज़ नहीं करेगा, ये भी गलत, सी सही है, ए भी गलत। ऐसे करके हमारा ये वाला सवाल हो गया। एट्थ वाला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें मिस्टेक ज़रूर होगी। तो देखो इसमें है क्या, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये गलत तरीके से लिखा है। इसमें हमने क्या करा है, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सेम माना है, जबकि नेट चार्ज तो सेम है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, इधर आ जाते हैं। तो देखो क्या है, ये हमारा कैपेसिटर है और इसमें उन लोगों ने इस तरीके से इंसर्ट करा है, यहाँ पर है K1, यहाँ पर है K2। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात पता है, यहाँ पर जो चार्ज है और यहाँ पर जो चार्ज है वो सेम नहीं है, उनका सम तो कांस्टेंट है पुराने वाले की तरह, लेकिन उनका लेकिन वो इंडिविजुअली सेम नहीं है, यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, क्योंकि K1 और K2 की वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो मैं, अब मुझे Q तो पता नहीं है, तो मैं ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करूँगा जहाँ पे Q आए। मुझे बस एक बात पता है कि यहाँ से और यहाँ का और यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, वी बाई डी होता है, लेकिन अब मैं इसमें उंगली नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मेट में लिखूँगा ही नहीं इसको। मैं क्या करूँगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एनर्जी की टर्म्स में लिखूँगा। ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में है, पोटेंशियल की टर्म्स में है। अब मैं लिखूँगा इसको कैपेसिटेंस की टर्म में, ये एनर्जी की टर्म में है, मैं लिखूँगा कैपेसिटेंस की टर्म में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू, तुम्हारी आ रही होगी हाफ सी वी स्क्वायर। सही है, समझ गए। अब ठीक है भाई, समझ में आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, यानी कि ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ही, और तो फिर इसका मतलब मुझे पता लगा कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब E1 बाई E2 इज़ इक्वल टू C1 बाई C2 इज़ इक्वल टू कितना आएगा, C1 कितना है, चलो C1 निकाल लेते हैं।
कि पहला वाला के है, ये 2k है, ठीक है भाई, समझ गया। तो C1 तुम्हारा क्या आ रहा होगा, k इंटू सी नॉट, और C2 कितना आ रहा होगा 2k इंटू सी नॉट। तो क्या आ रहा होगा, ये के सी नॉट से सी नॉट कट जाएगा, के से के कट जाएगा, यानी कि 1/2 आ रहा है। इसका मतलब 2 ऑफ E1 इज इक्वल टू E2 आ रहा है। तो बस पहला वाला गलत है, ये कह रहे हैं E2 पे 2 लगाओ, तो ये गलत है, तो ये गलत हो गया, समझ गया। तो B सही हो गया, ठीक है। इंड्यूस चार्जेस ऑन बोथ द स्लैब्स आर सेम, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से हमने बी हमारा सही करा है। और ये कह रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेन्स रिमेन द सेम, ये गलत है जी, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। अब हम बात कर लेते हैं 9th वाले की। 9th में क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द कांस्टेंट के। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको पार्शियली फिल्ड करा गया है, ठीक है। ये है इसके किसी भी पोर्शन पे, जैसे इधर मान लो या इधर मान लो, कहीं भी मान लो, कुछ कह नहीं सकते हैं कहाँ पर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कनेक्टेड विद द सेल ऑफ EMF V एज शोन इन द फिगर, सेपरेशन बिटवीन दैम इज D, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/D। पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, ओ सॉरी कांस्टेंट है, सेपरेशन भी कांस्टेंट है, इसका मतलब E भी कांस्टेंट है, इसका मतलब C वाला हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन कहा जाएगा। सही है भाई, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 10th वाला सवाल एकदम निहायती बेकार सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें तुम पढ़ लो एक बार, क्या टू कनेक्टेड सीरीज बैटरी द EMF। तो ये सवाल है, इसमें क्या कह रहे हैं, हमने उनको सीरीज़ में कनेक्ट करा है, फिर उसमें के डाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल निकाल लेंगे। इनिशियली कुछ नहीं था, तो सी इफेक्टिव क्या है, C/2 था, तो C/2 निकाल लिया, Q इक्वल टू CV से इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज निकालने के लिए पहले सी इफेक्टिव निकालो, तो सी इफेक्टिव ये निकाला है दूसरे केस में। दूसरे केस में सी इफेक्टिव निकल गया, इसको यहाँ डाला, V फाइनल निकल गया। Q फाइनल माइनस Q इनिशियल करेंगे तो मुझे ये वाला आंसर मिल जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है। अब हम बात करते हैं सबसे बढ़िया सवाल की, ये है हमारा इंटीग्रेशन का सवाल। इसमें है बहुत ही अजीब तरीके से इसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाला गया है। अब हम देखते हैं इसको करते कैसे हैं। ये एक सवाल टेस्ट में भी आया था, ये वाला सवाल इजी है, वो वाला सवाल तो कुछ ज़्यादा ही जर्नल है, तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, वो हम नहीं करेंगे। हम देखते हैं इसको करना कैसे है। देखो, ये हमें गिवन है सवाल, हमने इसको टिल्ट करा और यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक्स लेंथ, ये स्टैंडर्ड मेथड है, ऐसे ही करना होगा। एक एक्स डिस्टेंस पे dx की थिकनेस काटी। अब क्या करा, अब यहाँ पर दो आ रहे हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये तो दिख रहा होगा। तो ये अगर डिस्टेंस y मान ले रहा हूँ, तो ये d माइनस वाई हो गई, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर ये फार्मूला है, और एक इस चीज़ में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो बस हम यहाँ से क्या करेंगे, y को dy बना देंगे। हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो dy इज इक्वल टू क्या आएगा, dx इंटू dy/L। एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ सॉल्व करके। तो मैं क्या करा है, मैंने उसको कैपेसिटर को मोड़ लिया, ये मैंने लेंथ ली और ये लिया। सी इफेक्टिव लिखने के लिए मैंने क्या करा, पहले इसका लिखा है, केवल इस पोर्शन का मैंने लिखा है, क्या लिखा है, वाई यानी कि उसका सेपरेशन लिखा है। उसके बाद में एप्सिलॉन नॉट एल डी एक्स क्या है, उसकी ये है, क्योंकि मुझे पता है ना ये 2D में बनी हुई है प्लेट जो है, मैंने यहाँ पे एल लेंथ काटी है, और ये डी एक्स लेंथ की जो थिकनेस काटी है वो इस तरीके से कटी हुई है, यानी कि एल तो अभी भी है, और ये टोटल भी एल था, तो एल क्रॉस एल की प्लेट्स थी, तो मैंने क्या करा, एल डी एक्स लिख दिया। और यहाँ पर क्या था, हमारा 2K पड़ा हुआ है, तो 2K डाल दिया, वहाँ पर K डाल दिया है, मैंने कॉमन निकाला। उसके बाद में ये आया, इसको सॉल्व करा, ये बन गया। उसके बाद में ये पूरा टर्म एज इट इज़ यहाँ पे छपा हुआ है, और ये क्या है, अंदर ये आ गया हमारा 2D माइनस y/2। 2 को भी इधर ले लेंगे, 2 को भी इधर ले लिया, और c को पलट दिया, 1/c को c हो गया, ये हो गया डिवाइड बाई देख। लेकिन हमें ये dx है और हमारे पास y है, इसको तो चेंज कर नहीं पाएंगे, तो हम इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा के। इस तरीके से हमने ये चेंज कर लिया, y/x dy/L लगा लिया, यहाँ से dx निकाल दिया, dx की वैल्यू यहाँ डाल दी, dx की वैल्यू यहाँ डालते ही हमें पता लग गया dy आ गया है, और ये एल डी एक्स एक्स्ट्रा आया है, वो हमने इधर से मल्टीप्लाई कर दिया बाद में, ये मल्टीप्लाई हो गया है, डिवाइड में d और लिख दूंगा मैं, वो रह गया था, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये ln आ गया है, इसको जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूँगा ln आएगा, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन ln दिस आएगा और माइनस अलग से आएगा। तो बस माइनस तो है ही यहाँ पर, ये मैंने इंटीग्रेट करूँगा तो 1/2 आ गया, ln 1/2। 1/2 को ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस यहाँ से कट जाएगा, माइनस कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो बस यही हमारा सवाल है। ये